हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन, सेवन एंड हेल्थी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने एबीटीए से उठाया है क्योंकि आप लोगों को पता है 21 सितंबर से क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, सेमेस्टर 3। और इसके पहले हमने अभी खाली 11 का ही वीडियो अपलोड किया था, लेकिन आज हम सोचें कि एक बार मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है एबीटीए से, उस एबीटीएस से हम आज क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन पूरा हम कर दिए हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको जस्ट समझाते हुए जाएंगे। अगर आप लोगों को लगे कि कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और समझाने के दौरान अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को मतलब वापस स्लो मोड में देखिएगा, बिना स्किप किए, तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। हम एक एक टर्म एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। दूसरा बात है बच्चों, क्योंकि ये मैथ्स सब्जेक्ट है और आप लोगों को पता है कि मैथ्स में स्किप करके देखने से कोई लाभ नहीं है, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से देखना है, जिससे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कोई भी अगर स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, भरपूर लाभ उठा सके। सबसे पहले बच्चों, इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इस फ्रेंड ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, जितने भी सोशल मीडिया है सब जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, मैं भरपूर लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हम कोशिश करेंगे ऐसे क्लास 12 का भी कुछ कुछ वीडियो डालें, क्योंकि 21 सितंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हम एबीटीए से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। थ्योरी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि केवल क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। टोटल आज हम लोगों का 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, विथ सॉल्यूशन के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा और सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोग कॉपी और पेन जरूर अपने साथ रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है इट इज गिवन डैट, रुकिए हम अपना कैमरा को थोड़ा इस साइड कर दें, ऑप्शन लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया गया है इट इज गिवन डैट ए इक्वल्स टू A011। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक और मैट्रिक्स है जो कि 1051 है। इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ये आपको गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी आपको दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ए स्क्वायर आपका बी दिया है, तो डेफिनेटली हम लोग का ए का प्रोडक्ट निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे। तो मुझे पता ही है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, मतलब ए स्क्वायर वहां से निकल आएगा। और ए स्क्वायर को अगर हम बी के साथ इक्वल कर देंगे तो मुझे पता है, क्या पता है कि इस मैट्रिक्स का जो रो या कॉलम होगा वो राइट साइड के मैट्रिक्स के रो और कॉलम के साथ इक्वल होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग का इक्वल होगा। आया बात समझ में बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा? ऑप्शन ए 4 है, बी आपको 1 दिया है, सी आपको -1 दिया है और डी आपको ऑल ऑफ दिस दिया है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है कि सही होगा? बिना सॉल्व किए आप लोग बोल नहीं पाएगा। हम आपको तरीका बता दिए हैं कि ए स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिएगा और उसको बी के साथ इक्वल कीजिएगा, आपको ए का वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर है नो वैलिड वैल्यू ऑफ ए, ए का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो दिखा रहा है ऑप्शन में, हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन में 4 1 -1 ऑल ऑफ दीज है। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। आंसर में नो कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालें। ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए प्लस ए स्क्वायर 0, ए प्लस 1 1 है। क्योंकि ए स्क्वायर बी के साथ इक्वल है, तो ए स्क्वायर 1 के साथ इक्वल होगा, तो ए मेरा +-1 होगा। और फिर ए प्लस 1 भी हम लोग का 5 के साथ इक्वल होगा, तो ए इक्वल्स टू 4 होगा। तो नो सिंगल वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाई बोथ दी कंडीशन। मेरा ए का यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक +-1 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, लेकिन हमको ऑप्शन में 4 दिया है। ऑप्शन में हम लोग को 4 दिया है, 1 भी दिया है, -1 भी दिया है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नो वैलिड वैल्यू नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ए में हम लोग का +1 भी है, -1 भी और 4 भी है, तीनों आ जा रहा है। क्योंकि ऑप्शन ए आप लोग देख पा रहे हैं 4 है, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? क्लियर है बात? कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर हो तो आप लोग बेझिझक पूछेगा। मुझे ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब आता है। ठीक है, हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आया बात समझ में? एनी डाउट, एनी क्वेरीज अगर हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If mod A equals to 7352, then the value of a to the power 2025 plus a to the power 2026। तो पहले mod A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो mod A का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, पहले हम लोग अगर डिटर्मिनेंट ब्रेक करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 15 मतलब -1। तो a का वैल्यू -1। तो मॉड ए का वैल्यू 20, मॉड ए का पावर 2025 -1 का पावर 2025, 2025 एक ऑड नंबर है तो वो -1 ही रहेगा, और 2026 इवन नंबर है तो वो +1 हो जाएगा। तो +1 -1, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, बस इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके ए का वैल्यू बैठाना है, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके हम लोग का -1 आ रहा है। तो -1 आने के वजह से यहाँ पे -1 का ऑड पावर होने से -1 और इवन पावर होने से +1। ठीक है, तो देखिए वैसे ही किया है, 7 इंटू 2 ऑप्शन बी करेक्ट है, और -3 इंटू 5 इसको कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करके हम लोग का आंसर आ गया है। आया बात समझ में बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, बोला गया है ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ए एक डिटर्मिनेंट है जो ऑर्डर 3 का है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज डिवाइडेड बाई 4, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट को 4 से डिवाइड देंगे, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट विल बी, तो नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। फिर से बोल रहे हैं, ए हम लोग का 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अगर प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट, तो नया डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/16 मॉड ए, 1/4 मॉड ए, 1/64 मॉड ए, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बच्चों, क्योंकि 3 है, ऑर्डर 3 है, तो मतलब टोटल हम लोग का 9 एलिमेंट्स होगा जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट के अंदर होगा। अब 1/4 जो है, आप लोग का मैट्रिक्स अगर रहता तो 1/4 ए होता। ऑप्शन बी ऐसे ही कट जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैट्रिक्स में कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक रो और कॉलम से वो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों ही होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के केस का बात करें तो डिटर्मिनेंट में रो वाइज हमको नंबर अलग अलग बैठाना होगा। अगर हम फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे 3 4 का जरूरत है। वैसे ही अगर फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड देंगे, सेकंड रो को 4 से डिवाइड देंगे, तो 3 4 का डिवाइड होगा। तो मतलब 3 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट है। आया बात समझ में बच्चों? क्योंकि डिटर्मिनेंट के केस में हम लोगों का क्या होता है, रो, और जब रो वाइज हम लोग करते हैं तो हर एक रो के अनुसार अलग अलग नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि हमको 4 से डिवाइड देना था, तो इसीलिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तीनों को 4 से ही हम लोग डिवाइड किए, तो 4 का क्यूब 1/64 होगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न ये रहा। देखिए आप लोग के एग्जाम में बच्चों, आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स का पेपर है, और आप लोगों को समय सीमा दिया गया है 1 आवर्स 30 मिनट। तो एक बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरिटिकल नॉलेज जरूर रखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका सम सॉल्व करने का आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर में पूरा 40 ही सम्स हो ऐसा नहीं है। जैसे थ्योरिटिकल मतलब जैसे ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को डिस्कस करें, ये हमने एबीटीए से ही उठाया है। एबीटीए में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। If A is an idempotent matrix, then which one of the following is an idempotent? अगर A idempotent है, idempotent का मतलब आप लोग जानते हैं, idempotent का मतलब होता है A स्क्वायर इक्वल्स टू A। ठीक है, A स्क्वायर इक्वल्स टू A। तो इसमें से पूछा गया इनमें से कौन सा idempotent होगा। idempotent होने का मतलब इसका स्क्वायर करने से भी यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम i माइनस ए का होल स्क्वायर करें तो आई स्क्वायर आई हो गया, -2a प्लस ए स्क्वायर का हम लोग का a हो गया, तो आई माइनस ए ही हम लोगों का आइडेम्पोटेंट के फॉर्म में आएगा। क्योंकि आइडेम्पोटेंट में अभी हम देखिए क्या बोले, गिवन दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि ए हम लोग का आइडेम्पोटेंट है। चेकअप करना था, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ए आई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस ए आई प्लस ए स्क्वायर, तो आई ए और ए आई मिलकर हम लोग का क्या होता है, ए होता है। अब ए स्क्वायर की जगह पे ए बैठा दिए तो प्लस ए माइनस ए हम लोग का कट गया, तो हम लोग का क्या बचा बच्चों, आई माइनस ए। तो आई माइनस ए आइडेम्पोटेंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेम्पोटेंट। यहाँ पर एक ऑप्शन शायद कट गया है, ऑप्शन डी आएगा एक तो। तो ए बी सी इसमें से चेक करना है कि आइडेम्पोटेंट कौन सा नहीं है। तो देखिए ये हम लोग का ऑप्शन ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेम्पोटेंट होगा, आई स्क्वायर आई होगा। दूसरा हम लोग का नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो है, ये भी आइडेम्पोटेंट होगा।
तीसरा हम लोग का क्या है? तीसरा हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये भी हम लोग का आइडेम्पोटेंट होगा। चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वही हम लोग का सही होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं माइनस हाफ 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 माइनस, अब यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो सेम नहीं आ रहा है, माइनस में चेंज आ जा रहा है, तो डी स्क्वायर और डी समान ना होने की वजह से हम लोग का आइडेम्पोटेंट नहीं है। ओके, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ a इक्वल्स टू ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बीटा अल्फा, देन इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा? ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा ए बी होगा, कि अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा टू ए बी होगा, कि अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कि अल्फा टू ए बी होगा, बीटा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसको आपको बिना सॉल्व किए आप कर नहीं पाइएगा। तो ए स्क्वायर हमको निकालना है और उसको अल्फा बीटा अल्फा के साथ इक्वल कर देना है। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए हैं, मुझे उम्मीद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता है। जस्ट मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग किए तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ a equals to 3x minus 1 2x plus 3x plus 2 is a symmetric matrix then x equal to। अब देखिए हम लोग का सिमेट्रिक होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में एक फर्क है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर सेम एलिमेंट आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाता है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोज ही निकालना है। देखिए फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी सिमेट्रिक ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो बस हम लोग जस्ट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज किए और सॉल्व किए हैं। ठीक है, हम आप लोग को इसीलिए सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, आप लोग एक बार जरूर कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में सॉल्व कर पाना, हर एक सम्स को समझा पाना इज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को पूरा ट्राई कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है वो करने का। तो देखिए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जिसको डेफिनेशन नहीं पता होगा वो क्या ये कर पाएगा? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, उसको पता ही अगर नहीं होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन वगैरह ध्यान रखना है। ओके, तो डायगोनल वाइज हम लोग इसको ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे करके इक्वल करके यहाँ पे किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू एम, 3 इंटू एम एंड 3 इंटू एन, मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 3 हम लोग का रो है और एम कॉलम है, मतलब 3 रो का एम कॉलम है और 3 रो का एन कॉलम है। एम है आपका ए के लिए और एन है आपका बी के लिए, और एम एन दोनों इक्वल है, मतलब एम एन में कोई फर्क नहीं है। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b, तो 5a माइनस 2b हम लोग का क्या होगा ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है क्या कि रो 3 है कॉलम एम है और फिर रो 3 है कॉलम एन है, तो आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम लोग का 3 इंटू एन होगा, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन मैट्रिसेस हैव द सेम एग्जैक्ट ऑर्डर। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल अगर ऑर्डर सेम होगा, एम और एन जब सेम होगा तभी ये पॉसिबल है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज, सो 5a माइनस 2b भी हम लोग का 3 इंटू एन होगा और उसका डिफरेंस भी 3 इंटू एन होगा, क्योंकि 5a हम लोग का m था और m और n इक्वल हो गया। तो 5a और 2b दोनों ही हम लोग का 3 इंटू एन हो गया, तो उस हिसाब से 3 इंटू एन होगा। आया बात समझ में? तो देखिए ये सब छोटा मोटा आपको क्वेश्चन ऐसा लेवल का रहेगा ही रहेगा 12th का फाइनल में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। a इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ट्रांसपोज भी करेंगे तो वही आएगा। देन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल टू 0 होगा, कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 a माइनस 4i3 होगा, कि दोनों ही होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो पहला बात बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक बात कहें तो आप कैसे चेक कीजिएगा? ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और फिर पहला वाली इक्वेशन में बैठा के चेक करना है, फिर दूसरे वाली इक्वेशन बैठा के चेक करना। अगर पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन सी भी है जहाँ पे बोथ ए एंड बी है, हो सकता है ए और बी दोनों करेक्ट हो, तो दूसरा में भी चेक करना होगा। तो ऐसा अगर ऑप्शन रहता है तो डेफिनेटली हम लोगों का खटना मतलब मेहनत और बढ़ जाता है। जहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा तो मतलब हमको दोनों में चेक करके देखना है। अगर यहाँ पे बोथ ए एंड बी लिखा हुआ नहीं रहता, अगर फर्स्ट वाला से सेटिस्फाइड होता तो हम लोग फर्स्ट वाला में ही करते। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका बोला गया है क्या, ए स्क्वायर निकाले हैं, तो ए स्क्वायर
यहाँ से निकल गया आपका 988 आया है, 4a आपका ये आया है, और a स्क्वायर माइनस 4a करेंगे तो 5/3। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि a हम लोग का ट्रू है। अब a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 5/3, a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस a माइनस 4/3 इक्वल टू 5a इनवर्स, तो a इनवर्स हो गया 1/5 होल इंटू a माइनस 4/3। तो हम लोग का a और b दोनों ही हम लोग का करेक्ट है। आया बात समझ में बच्चों? तो इस तरीका से आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसा क्वेश्चन का लेवल भी रहता है बच्चों आपके पास, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसको 2/2 ऑर्डर में बोला गया है, और ए आई जे को हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2। देन ए इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट A11 कैसा होगा देखने में? A11 हम लोगों का हो जाएगा 9 स्क्वायर, मतलब 9/2। उसी प्रकार से A12 आपका हो जाएगा 4 2 2 जा 4 25/2। फिर तो ठीक है, 9/2 25/2 आ गया। फिर अगर हम लोग 2 1 बैठा है तो 2 और 1 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 8। तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जस्ट आपको वैल्यू बैठाना है, ऑप्शन बी देखिए करेक्ट है। A11 A12 A21 A22, बस इसको बैठा के कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हम लोग का ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आया बस समझ में? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस करने हैं, 11 12 का मैथ्स के क्लास हम लोग का होता है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर क्वेरीज हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और कुछ भी अगर आपको सलाह देना हो या कुछ भी ऐसा जो मुझे मतलब कि क्लासेस को और अच्छा प्रोडक्टिव बनाए, बहुत अच्छा बनाए, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला प्रश्न में बोला है क्या, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n/n रोज है, n कॉलम्स है, ये डायगोनल होगा। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। अगर ए आई जे जीरो है फॉर ये डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है बच्चों जब आप देख पाइएगा क्या कि आई और जे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आई जे इक्वल होने से डायगोनल नहीं कहलाएगा। डायगोनल का मतलब हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें सब एलिमेंट जीरो होगा एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ए आई जे हम लोग का सेम नहीं होना चाहिए, मतलब आई और जे डिफरेंट होना चाहिए, नॉट इक्वल होगा। आई जे नॉट इक्वल है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें एलिमेंट आउटसाइड द मेन डायगोनल्स आर जीरो, जो कि बोले डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी बस सब जीरो होगा। मेन डायगोनल्स एलिमेंट हम लोग का आई इक्वल टू जे है, द एलिमेंट आउटसाइड द मेन डायगोनल्स को हम लोग ए आई जे वेयर आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो ए आई जे अगर जीरो है तो आई नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल्स टू आई टू। इफ इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ए थीटा इक्वल्स टू एन पाई, थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज में हम लोग का क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और आई टू है। मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम लोगों का कॉस थीटा ऐड करना है ना, तो वही हम बोल रहे हैं कि कॉस थीटा, और वहाँ पे हम लोगों का ए ट्रांसपोज है, और ए मतलब कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दो बार कॉस थीटा आ जा रहा है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टू कॉस थीटा, कि टू कॉस थीटा जो है आप लोगों का ए इक्वल्स टू दिया है, तो दोनों ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो जस्ट ये माइनस साइन थीटा नीचे जाएगा, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टू कॉस थीटा वन। तो टू कॉस थीटा वन होने का मतलब है कि कॉस थीटा हाफ, कॉस थीटा हाफ आपका कॉस किस में आता है, हाफ 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3 में आएगा। तो 2n पाई प्लस पाई, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए हैं। अब ये आई टू के साथ इक्वल है, बस इसको हम लोग ऐड किए हैं कॉस थीटा हाफ, और जनरल सॉल्यूशन क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे ये अप्लाई हुआ है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एन बिलोंग्स टू जेड। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, देन ए टू द पावर एन क्या होगा? अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर एन क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और नन ऑफ दिस। देखिए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो हम लोगों का होता है क्या, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नहीं, जीरो छोड़कर 1 से स्टार्ट है। तो ए ट्रांसपोज अगर ए है तो जितना भी हम लोग का ट्रांसपोज हो वो सभी उसके साथ इक्वल होगा।
तो ए का पावर में एन जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ए का पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ए का पावर एन का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का पावर एन, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर ए का पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको ए आई जे एन क्रॉस एन बोला गया, इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जी इक्वल टू जीरो फॉर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपर का एलिमेंट हम लोग का जीरो होगा, मतलब सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जीरो होगा ऊपर का, और नीचे का एलिमेंट आप लोगों का रहेगा। तो आई लेस देन जे होगा, जब आई लेस देन जे होगा तब हम लोगों का क्या होगा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और आई इक्वल टू जी में हम लोग का क्या होता है, आई इक्वल टू जे में, आई नॉट इक्वल टू जे में डायगोनल होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल्स आर जीरो। मेन डायगोनल्स के ऊपर का हर एक एलिमेंट जीरो होता है। मेन डायगोनल्स कंसिस्ट आई इक्वल टू जे होना चाहिए। एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल्स करस्पॉन्ड टू द पोजीशंस वेयर द रो इंडेक्स आई इज लेस देन द कॉलम इंडेक्स जे, मतलब आई जो होगा वो जे से कम, आई रो बताता है, तो आई जब जे से कम होगा तभी ये पॉसिबल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, ये आपका इक्वेशंस के फॉर्म में दिया है। तो ये तो ईजी है, एक्स माइनस वाई 5 के साथ इक्वल होगा, 2z प्लस डब्ल्यू 3 के साथ इक्वल होगा, 2x माइनस वाई 12 के साथ इक्वल होगा, और 2x प्लस डब्ल्यू 15 के साथ होगा। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा, या बेटर होगा आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ बैठा के देखिए, सेटिस्फाई अगर हो रहा हो तो। 7 माइनस टू 5 हो गया, जेड में 1 है, 1 प्लस 1 ये हाँ 3 हो जा रहा है, 14 माइनस 2 12 हो जा रहा है, और यहाँ पे 1 नहीं ये 1 नहीं हो रहा है, तो 7 1 प्लस यहाँ 15 दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं रहा है, 15 तो नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 7 टू जा 14, हाँ 14 प्लस 1 2x प्लस डब्ल्यू है, हाँ 15, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वैल्यू बैठा के समझ में आ गया कि ये हम लोग का सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है, 7211 हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, इफ a इक्वल्स टू 1334 एंड a स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i0 नल मैट्रिक्स एंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का क्या होगा, 537 नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 5, फिर के ए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5i करेंगे, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो बस इसको करेंगे, ऑप्शन ए 5 होगा, जैसे कि देखिए ये हम लोग कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस डिटर्मिनेंट आई इक्वल टू जीरो। ये मेथड से आपको नहीं करना है बच्चों, ये हायर मैथमेटिक्स में है। आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है, जैसे आगे में सम्स किए हैं, ये वाला चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये हायर मैथ्स में है, हायर मैथ्स में है ये सब, ये हायर मैथ्स का है, हायर मैथ्स आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप पहले ए स्क्वायर निकालिए, फिर के ए से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, वहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा। ओके, एक्चुअली हम टाइप किए हैं तो ये वाला हम कर दिए, हम सोचे कि एक बार कर देते, फिर हम देखे कि सिलेबस में आपका कोई बुक में भी ऐसा नहीं किया है ट्रेस वगैरह करके। ट्रेस मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल्स बच्चों, ठीक है ना, अब हम आपको बता के रखें, ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल्स, और मॉड ए का मतलब डिटर्मिनेंट ए। ओके, ऑर्डर ऑफ अ सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम, आपको ऑर्डर बताना है, मतलब कितना कॉलम कितना रो है, तो पहले तो इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा, पहले इसको माइनस करके वो भी 3/3 होगा, ठीक है। तो बस माइनस को मल्टीप्लाई किए तो 3/2 एक्सप्लेनेशन में 3/2, लेकिन जब 3/2 को हम लोगों का पी 3/2 आया और क्यू हम लोग का 2/3 है, तो इस दोनों का 3/2 और 2/3, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/3 होगा। आया बात समझ में, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अच्छा, क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स अगर कोई हैं, कोई अगर पढ़ना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स चल रहा है हम लोगों का साइंस ग्रुप का तो आपके लिए यूज़फुल होगा। और क्लास 11 में बिजनेस मैथमेटिक्स का टैक्सेस का क्लासेस हुआ है, उसका सम्स हम लोग बहुत जल्द करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट है 11 का तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ में आएगा, क्योंकि देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स का भी कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह आप लोगों का है नहीं ढंग का। तो अगर आप लोग एक बार क्लास करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर हमने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉट कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उसमें मुझसे चैट कर सकते हैं अगर स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो।
अच्छा, अब एक है क्या, इफ a इक्वल्स टू 0 माइनस 1 2 1 0 3 माइनस 2 माइनस 3 0 देन a प्लस 2a ट्रांसपोज क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, आपको ये फाइंड करना है वैल्यू। तो a माइनस a ट्रांसपोज 2a स्क्वायर कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो बिना सॉल्व किए तो हम बोल नहीं सकते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करके देखना होगा। तो इसको पहले ए ट्रांसपोज निकाले, माइनस ए के साथ इक्वल है। तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के साथ इक्वल है तो ए प्लस टू ए ट्रांसपोज को माइनस ए ट्रांसपोज प्लस टू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है। ए ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज करने का मतलब ये नहीं कि हम उसका जस्ट रो और कॉलम में इंटरचेंजेस होता है और कुछ नहीं। आया बात समझ में बच्चों। तो ये रहा आज का क्लास। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग जरूर मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको क्लास आज का अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप लोगों को रिप्लाई, मतलब आप लोग का रिप्लाई हम देखना चाहते हैं। और भी अगर ऐसा क्लास आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों का 12th का ऐसा और भी क्लासेस लें तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि 21 सितंबर अब नज़दीक है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी अकेडमी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।